मौलाना भी आए थे, इम्तिहान शुरू। सरकार गौसे आजम ने जल्दी से हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। साजिद भाई जब नाक में पानी डाला तो ये मौलाना जाने लगे, वापसी जाने लगे, कहने लगे यार इनको तो वुजू भी नहीं आता, ये कैसे पीर साहब है, जहन हाजिर रखे हैं। वापस जाने लगे, जैसे वापस कदम बढ़ाए सरकार गौसे आजम खड़े हो गए। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना ठहरो, मौलाना ठहरे। गौसे आजम ने फरमाया कैसे आना हुआ? बोले हजरत आपकी करामतें, आपके चर्चे, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी सुन के आया। तो बोले फिर? बोले हजरत आपको तो वुजू करना भी नहीं आता। बड़ी बारीक बात है। गौसे आजम ने बड़े प्यार में फरमाया मौलाना वुजू कैसे होता है आप बता दो, वुजू कैसे होता है? कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला करना सुन्नत है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मुस्कुरा के मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल की हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाह वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी सारी सामने मौजूद। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? सुभान अल्लाह। अच्छा बात छोड़ दूं यहीं कि पूरी कर दूं? जाना तो कभी फिर पूरी कर देंगे, सुना दे? सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है। किताब सारी सामने, कहाँ है किताबें? रखी कहाँ थी? 100 किलोमीटर। ए बेटवा, ए बेटवा इधर देख, बेटवा इधर देख, 100 किलोमीटर पे किताबें सारी सामने। है ना? ये सामने चुकंदर है क्या है? हरी नहू ना, बिल्कुल ऐसा ही है, हरी नहू जैसा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए यार। तेरे प्यार पे हमारी नजर पहुंची है, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, इधर देखें, सारी किताबें सामने मौजूद। इधर 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 इधर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, वुजू के तरीके में पहुंचे तो देखा तो उस किताब में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए, दूसरी किताब निकाली, दूसरी किताब खोली तो दूसरी किताब में भी वही तरीका जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी किताबें टटोल दी। सारी किताबों में बड़े पीर का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में ऊंचा बोल के बताओ, किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को दबा ले। नाप तक मौलाना दबे। कहां तक? कहां तक? नाप तक मौलाना दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। चाहे कुछ भी हो जाए बात, भूल गए? चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। बोलो मेरी ठीक है। मौलाना कितने दबे? जल्दी बोलो कहां तक दबे? गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। अच्छा बाज तो मिलकी वाले ये सोच रहे होंगे एक दफा और कह दें, जमीन फट, मौलाना खट। अच्छा मौलवी को 20 साल अपनी जान दे दे मर जाए। अच्छा मौलाना को दबा दें, निकाल दें? दबा दें? निकालने वाले हाथ उठा। अल्लाह खुश। अच्छा दबाने वाले हाथ है कोई? कितने दबे मौलवी साहब? अगर गौसे आजम ने एक बार और कह दिया
खत्म। गौसे आजम ने फरमाया जब यहां तक दबे मौलाना बताओ पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला के नाक में पानी, कहने लगे पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कहते चाहे कुछ भी हो जाए, ऊंचा बोल के बताओ बात साजिद भाई बात मेरी ठीक है। मौलाना कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहां? अच्छा पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हैं सब लोहे महफूज में, बोले यही है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे हिजाबात के पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब देखो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अड़ियल समझते हैं? मौलाना भी अड़ियल थे। जब लोहे महफूज पे देखा तो गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। तवज्जो है। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, बाहर निकले और कहने लगे उलमा की तवज्जो, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, नारे तकबीर। क्या कहा गौसे आजम ने कि मौलाना बात तो तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं हक कहने वाले, जब तक मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सब पढ़े वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। बस बुजुर्गों का प्यार अपने सीने में बसाइए, बुजुर्गों की मोहब्बत अपने सीने में बसाइए, डुप्लीकेट 2 नंबरों से बचिए जो मज़ारों को न जाने क्या क्या बक बक करते हैं, क्या क्या कहते हैं। अल्लाह का फजल है आज भी मज़ारों में, आज भी अगर आप हजरात जाएं तो आज भी मज़ारों से फैज़ मिलता है, अल्लाह वालों के दरबार से फैज़ मिलता है, बशर्ते शर्त यह है कि सच्चे दिल से जाना चाहिए, मोहब्बत के साथ जाना चाहिए। मैं तमाम ही नौजवानों से गुजारिश करूंगा इन 2 नंबर डुप्लीकेट से बचिए जो ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोटे हैं, अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारे लिए एक गुजारिश, बस तुम पर्दे में रहो। जब तक औरत पर्दे में रहेगी उसके लिए भलाई है, और वो पर्दे से बाहर आएगी उसके लिए नुकसान है। मेरे आका ने फरमाया पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में तुम्हारी भलाई है। याद रखना जब केला
छिलके से बाहर आ जाता है, उस पे मक्खियां बैठती हैं। जब वो अंदर होता है पर्दे में, उसकी कीमत कुछ अलग होती है। इसलिए अपनी कीमत को बना के रखो। मेरे आका ने फरमाया, औरत खजाने के मिसल है, औरत जेवर के मिसल है, औरत दौलत के मिसल है, और दौलत को चौराहों पे नहीं डाला जाता है। औरत, तवज्जो है, काहे के मिसल है? खजाने के, जेवर के, दौलत के। और जेवर को चौराहों पे नहीं बल्कि छुपा के रखा जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि औरत की भलाई पर्दे में है। अल्लाह हम सबको, हमारी माँ बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जितने भाई हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा अपने उलमा से, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।